तो आज की इस वीडियो में हम दो बहुत ही पॉपुलर, बहुत जाने माने क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के बीच में कंपैरिजन करके देखने वाले हैं, मुद्रेक्स और कॉइनडीसीएक्स। आपने दोनों का ही नाम सुन रखा होगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको इन दोनों में से कौन सा प्लेटफॉर्म आपकी जरूरत के हिसाब से आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, तो मुद्रेक्स और कॉइनडीसीएक्स। तो सबसे पहले तो अगर हम इंडिया के अंदर हैं और हमें क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म ढूंढना है जिसमें इन्वेस्टमेंट करनी है क्रिप्टो में, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि वो FIU के साथ कंप्लायंट होना चाहिए, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, इसके साथ मिलकर काम कर रहा होना चाहिए। तो गुड न्यूज ये है कि ये दोनों के ही दोनों का जो प्लेटफॉर्म है ये FIU के साथ मिलकर काम करते हैं। फिर जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, पहली कि INR डिपॉजिट, दूसरी INR विड्रॉल, तीसरी क्रिप्टो डिपॉजिट, चौथी क्रिप्टो विड्रॉल्स, पांचवी यहां पर जो क्रिप्टो करेंसीज में डिपॉजिट्स और इन्वेस्टमेंट्स वगैरह के जो ऑप्शंस होते हैं, जो फीचर्स होते हैं, उन सब के बारे में हम यहां पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आती है INR डिपॉजिट्स की। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी जो ये कॉइनडीसीएक्स है, इसके अंदर INR डिपॉजिट्स करने के लिए आपको बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन देखने को मिलता है। ठीक है, जहां पे आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स वगैरह कॉपी पेस्ट करते हो और फिर आपके पैसे ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं ये दो ऑप्शन। छोटा सा ट्विस्ट यहां पर छोटा सा ये है कि अगर आपने ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल करा तो भी और ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल करा तो भी, दोनों का ही अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपने बैंक की ऐप से, यानी कि अगर मेरा बैंक अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक में है तो मुझे कोटक महिंद्रा बैंक की जो ऐप है उसी से ही डिपॉजिट करना है, मैं यूपीआई किसी भी ऐप का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और दूसरे नंबर पे अगर मैंने इस ऑप्शन को सेलेक्ट करा, कंटिन्यू पे क्लिक करा और यहां पर ये जो बैंक अकाउंट है ये डाले, IFSC कोड ये सब डाल के, और मैंने गलती से अपने बैंक की ऐप में IMPS की बजाय NEFT या RTGS से डिपॉजिट कर दिया, तो यहां पर मेरा डिपॉजिट रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस ऑप्शन में मुझे IMPS से ही डिपॉजिट करना है और इस वाले में NEFT, IMPS, RTGS तीनों में से किसी से कर सकता हूं मैं। तो ये ऐसा कुछ होता है और टाइम यहाँ पर जो है वो 30 मिनट 40 मिनट के आसपास कभी कभार लग जाता है, 10-15 मिनट में भी डिपॉजिट हो जाता है और कभी कभार बिल्कुल तुरंत भी हो जाता है। तो बैंक ट्रांसफर की जो स्पीड है उसके ऊपर मैटर करती हैं चीजें, तो आप इस तरह से देख सकते हो। लेकिन ये बात तो है कि आप यूपीआई रिलेटेड किसी भी ऐप का और ना ही किसी किसी भी दूसरी थर्ड पार्टी किसी भी ऐप का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बैंक की ऐप का ही इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा डिपॉजिट करने के लिए। फिर बारी आती है मुद्रेक्स के अंदर INR डिपॉजिट करने की। तो यहां पर क्या होता है कि बैंक ट्रांसफर वगैरह का सिस्टम है ही नहीं यहाँ पर सीधा पेटीएम फोन पे यूपीआई ऐप डायरेक्ट खुलती है और डिपॉजिट हो जाता है, और हर बार में ही 2 मिनट का भी टाइम नहीं लगता, तुरंत ही डिपॉजिट हो जाता, मतलब 10 सेकंड का भी टाइम नहीं लगता। डिपॉजिट पे आपको सिंपली क्लिक करना होता है, कंटिन्यू पे क्लिक करना होता है, और मैं आपको दिखाई देता हूं यहाँ पर ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं 0% फीस। कॉइनडीसीएक्स में भी यही है, फीस वगैरह नहीं लगती, यहाँ पे भी फीस वगैरह नहीं लगती। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कॉइनडीसीएक्स में सीधा INR डिपॉजिट होता है। ठीक है, INR का अमाउंट डिपॉजिट होता है, यहाँ पर USDT डिपॉजिट होते हैं आपके। तो यहाँ पर एक छोटा सा प्लस फैक्टर ये है, क्योंकि USDT की जो वैल्यू है वो तो बढ़ती ही रहती है, आपको पता ही है USDT स्टेबल कॉइन है, उसका जो वैल्यू है वो बढ़ती ही रहती है समय के साथ साथ। लेकिन INR, अगर आप कॉइनडीसीएक्स में INR रखे रहते हैं तो वो INR उतने का उतना ही रहता है, लेकिन यहाँ पर USDT की वैल्यू बढ़ने की वजह से जो आपका जो अमाउंट होता है वो भी धीरे धीरे बढ़ता रहता है, आपको पता ही है। फिर आप कंटिन्यू टू पे क्लिक करते हैं, तो मैंने आपको बताया ही था, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे या किसी भी यूपीआई ऐप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही पेटीएम खुल जाता है। जो पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बताया ही है कि आप कैसे डिपॉजिट करेंगे, वो यहाँ पर आई बटन में वीडियो है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर यूपीआई से आप डायरेक्ट भी डिपॉजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुद्रेक्स में इस तरह डिपॉजिट होता है INR, आपको पता चल गया। फिर बात करते हैं INR विड्रॉल की। तो यहां पर कॉइनडीसीएक्स के अंदर भी तुरंत छूटते ही, जैसे ही आपने विड्रॉल के लिए जो रिक्वेस्ट है वो अप्लाई करी, वैसे ही विड्रॉल हो जाता है बैंक अकाउंट में, आपका जो अमाउंट है वो दिखने लग जाता है। और वैसे ही सेम मुद्रेक्स के अंदर भी, जैसे ही आप विड्रॉल के लिए लगाते हैं रिक्वेस्ट को, तुरंत के तुरंत ही आपकी जो विड्रॉल अमाउंट है वो बैंक के अकाउंट में आ जाती है, आपको मैसेज आ जाता है बैंक की तरफ से। तो ये INR विड्रॉल दोनों में ही कट टू कट है। और INR डिपॉजिट की हमने बात करी ली, आपने देखा यूपीआई और कॉइनडीसीएक्स के अंदर बैंक ट्रांसफर कोई यूपीआई ऐप नहीं होती। फिर बात आती है क्रिप्टो करेंसी डिपॉजिट्स की। ठीक है, तो यहां पर कॉइनडीसीएक्स में क्या है, क्रिप्टो करेंसी डिपॉजिट्स का जो ऑप्शन है वो अभी अभी यहां पर इनेबल हुआ है। और एक छोटा सा ट्विस्ट और है कि यहां पर जितनी भी सारी क्रिप्टोज हैं, मार्केट ऑल, ये बहुत सारी क्रिप्टोज हैं।
तो यहाँ पर कॉइन डीसीएक्स के अंदर आप कोई सी भी क्रिप्टो, जैसे आप चाहो ना रैंडम कोई सी भी क्रिप्टो, तो आप इस तरह से डिपॉजिट नहीं कर सकते। ठीक है, आपको यहाँ पर एक अलग से ऑप्शन दे रखा है, कहाँ पर है, ये वाला ऑप्शन प्लस का, उसके बाद क्रिप्टो डिपॉजिट, और यहाँ पर जो कॉइन्स है ना ये सारे, इनमें से आप कोई सा भी डिपॉजिट कर सकते हो, मतलब सारी नहीं कर सकते, यहाँ पर जो है उनमें से आप ये सारी डिपॉजिट कर सकते हो। धीरे धीरे करके हो सकता है ये लोग ऐड भी कर रहे हो, तो ये ऑप्शन होता है यहाँ पर क्रिप्टो डिपॉजिट का कॉइन डीसीएक्स में, जो कि अभी हाल ही में रिसेंटली ऐड हुआ है। ठीक है, फिर बात आ जाती है मुद्रेक्स के अंदर क्रिप्टो करेंसीज डिपॉजिट वगैरह करने का। तो यहाँ पर क्या होता है, जितनी भी क्रिप्टो यहाँ पर लिस्ट कर रखी हैं वो सारी की सारी, आप कॉइन्स में जा सकते हो यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो सारे के सारे कॉइन्स हैं आप यहाँ पर देख सकते हो, ये सारे आपको देखने को मिल जाते हैं मार्केट कैप और पॉपुलैरिटी इन सब के हिसाब से। तो उनमें से किसी भी क्रिप्टो पे, जैसे ये वाला कॉइन है, इस वाली क्रिप्टो पे आप क्लिक करके रैंडमली, मैंने आपके सामने बिल्कुल रैंडम कॉइन पे क्लिक कर दिया है, और आप डिपॉजिट का ऑप्शन यहीं पे आपको देखने को मिल जाता है, आप क्लिक करके डिपॉजिट कर सकते हो। यहाँ पर आपको वॉलेट नेटवर्क वगैरह के भी ऑप्शन दिख जाते हैं, और आप मीमो और ये एड्रेस वगैरह डाल के आप कॉपी कर सकते हो, मतलब डिपॉजिट कर सकते हो। बिल्कुल रैंडम कोई सी भी क्रिप्टो आप उठा के देख लो, यहाँ पर लोडिंग हो रही है, जैसे ये वाली मैंने क्लिक कर ली एकदम रैंडम सी क्रिप्टो को, और यहाँ पर मुझे डिपॉजिट का ऑप्शन दिख रहा है, मैं क्लिक करके डिपॉजिट वगैरह कर सकता हूँ। नेटवर्क वगैरह का भी ऑप्शन देख रखा है, और मैं कॉपी करके कर सकता हूँ। तो यहाँ पर क्रिप्टो डिपॉजिट का ये मैटर हो जाता है। कॉइन डीसीएक्स में वो एक अलग से सेक्शन है कि आप वो सारी क्रिप्टोज को डिपॉजिट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप किसी भी क्रिप्टो को, मैंने आपको बताया ही, दिखाया भी, किसी भी क्रिप्टो को यहाँ पर डिपॉजिट वगैरह कर सकते हो। ठीक है, फिर बात आ जाती है क्रिप्टो करेंसी विड्रॉल्स की। तो यहाँ पर क्या होता है, कॉइन डीसीएक्स के अंदर फिलहाल क्रिप्टो करेंसी विड्रॉल्स का ऑप्शन ही मुझे देखने को नहीं मिल रहा है, और इन लोगों से मैंने बात भी करी थी। यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं, अगर आप क्रिप्टो करेंसी विड्रॉल्स का जो ऑप्शन है वो चाहते हो, तो आपको आईएनआर डिपॉजिट और विड्रॉल का ऑप्शन भूल जाना पड़ेगा। फिर आपका सिर्फ क्रिप्टो क्रिप्टो रह जाएगा, क्रिप्टो डिपॉजिट क्रिप्टो विड्रॉल, आईएनआर वगैरह का सिस्टम यहाँ पर खत्म हो जाएगा, भूल जाना पड़ेगा। लेकिन वो भी नए अकाउंट में मिलता है आपको, अगर आपने नया नया अकाउंट बनाया है तो, क्योंकि अगर आप पहले से यूज कर रहे हो, जैसे कि मैं भी कॉइन डीसीएक्स को पहले से यूज कर रहा हूं, तो मुझे यहाँ पर कोई भी विड्रॉल का ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा। लेकिन इन लोगों के आर्टिकल के हिसाब से, कॉइन डीसीएक्स के एक आर्टिकल के अंदर मुझे यहाँ पर स्क्रीनशॉट में आपको दिखाई रहा हूं मैं, विड्रॉल का ऑप्शन देखने को मिलता है, लेकिन मेरे को तो ऐप में देखने को नहीं मिल रहा। और मैंने जब बात करी तो इन्होंने कहा भी था कि नहीं है, फिलहाल जो क्रिप्टो विड्रॉल्स का ऑप्शन है हम यहाँ पर अभी नहीं दे सकते, बैंकिंग पार्टनर से हमारी कुछ बातचीत चल रही है, जब इनेबल होगा तब हम करेंगे इनेबल, तो अभी तो नहीं है। लेकिन मुद्रेक्स के अंदर क्या है मामला, यहाँ पर आप कोई सी भी क्रिप्टो विड्रॉल कर सकते हो। ठीक है, कोई सी भी क्रिप्टो जो भी आपके पास फंड्स में हो, आप उस पर क्लिक करके विड्रॉल कर सकते हो, जो एड्रेस होता है कॉपी पेस्ट करके, मैंने करी है बहुत बार, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ। तो आप विड्रॉल वगैरह कर सकते हो, मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर, जो है व्यू वॉलेट में जाके आप यहाँ पर देख सकते हो, ये सारे ट्रांजैक्शंस मैंने इसमें से करे हैं, ये सारे ऊपर तक मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। मैं ऐसे एकदम स्पेसिफिकली ट्रांजैक्शंस तो ऑब्वियसली आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन इतने सारे ट्रांजैक्शन मैंने करे हैं, तो डिपॉजिट विड्रॉल सब करके देखे हैं, मैं उस बिहाफ पे बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्रिप्टो विड्रॉल्स वगैरह कर सकते हो, और कोई सी भी क्रिप्टो जो है वो डिपॉजिट कर सकते हो रैंडमली, मैंने दिखाया ही था आपको। लेकिन कॉइन डीसीएक्स में अलग सेक्शन होता है। तो ये सारी बातें हो गई, आईएनआर डिपॉजिट, आईएनआर विड्रॉल, क्रिप्टो डिपॉजिट, क्रिप्टो विड्रॉल। अब बात आ जाती है ऑप्शंस की, कौन सी एप्लीकेशंस में कितने क्या ऑप्शंस वगैरह होते हैं। तो यहाँ पर कॉइन डीसीएक्स के अंदर क्या होता है कि आपको एक तो जो स्पॉट ट्रेडिंग होती है, मतलब क्रिप्टो खरीदना और बेचना, वो तो आपको देखने को मिलती है, किसी भी क्रिप्टो क्लिक करके बाय और सेलिंग आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन दिख जाता है अर्न का। ठीक है, यहाँ पर आपको अर्न जो ये होता है, इसके अंदर आप कोई सी भी क्रिप्टो अपनी होल्ड करके रख सकते हो, और उसके ऊपर आपको सालाना कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता है, जो यहाँ कोने में लिख के आ जाता है। ठीक है, कोने में ये रिटर्न्स लिख के आ रहे हैं, 4%, 3%, 2%, यहाँ पर कोई कोई क्रिप्टो 10% भी, 11% भी। तो यहाँ पर ये अर्न का ऑप्शन एक होता है। फिर आती है फ्यूचर्स ट्रेडिंग, तो यहाँ पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है यूएसडीटी पेयर्स वगैरह में। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर एसआईपी वगैरह सेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऑप्शंस होते हैं यहाँ पर कॉइन डीसीएक्स एप्लीकेशन के अंदर। हम प्रो की बात नहीं कर रहे, कॉइन डीसीएक्स की बात कर रहे हैं। तो उसके अंदर ये सारे अर्न का, फ्यूचर्स का और एसआईपी का और इंस्टेंट बाय और बेच का, वो ये ऑप्शन होते हैं। फिर बात आ जाती है यहाँ पर मुद्रेक्स के अंदर ऑप्शंस वगैरह की। तो मुद्रेक्स के अंदर आपको यहाँ पर कॉइन सेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ नीचे।
कॉइन सेट के अंदर क्या होता है कि आप एक क्रिप्टो में पैसे डायरेक्ट सारे ना इन्वेस्ट करके आप एक बंच ऑफ क्रिप्टो, एक बकेट ऑफ क्रिप्टो के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे ये यहाँ पर अगर आप कॉइन चिप में करते हो तो यहाँ पर जो ब्लू चिप है, कॉइन ब्लू चिप, जो ये क्रिप्टो ब्लू चिप का ये जो कॉइन सेट है, इसमें 5 क्रिप्टो के अंदर आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो हो जाती हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, बिटकॉइन में, इथेरियम, बीएनबी, इन पांचों में अगर आप 100 रुपए भी करोगे तो इन पांचों में डिवाइड होके पैसे वो इन्वेस्ट होंगे आपके। तो ये पहला ऑप्शन यहाँ हो जाता है कॉइन सेट का। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो आपको आई बटन पे प्लेलिस्ट वगैरह दोनों की ही रिलेटेड प्लेलिस्ट हैं, दोनों एप्लीकेशंस की। आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। तो ये कॉइन सेट का ऑप्शन हो जाता है। फिर तो कॉइन का ऑप्शन होता है, आप क्रिप्टो खरीदना या बेचना, कोई सी भी क्रिप्टो, तो यहाँ पर ये सारी क्रिप्टोज लिस्टेड हैं, आप खरीदना बेचना वो कर सकते हो। उसके बाद बिट 15 का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर एक तरीके से आप प्राइस प्रेडिक्शन कर सकते हो 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम के ऊपर कि ये बिटकॉइन ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या बीच में रहेगा। जो ये लाइनिंग है, ये जैसे यहाँ पे क्लिक करके ये जो लाइन है इसके बीच में रहेगा, आप उसके ऊपर ट्रेडिंग वगैरह, जैसे कहते हैं ना स्पॉट ट्रेडिंग जैसा कुछ, वैसे आप कर सकते हो। तो ये ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है एक ऑप्शन वॉल्ट का होता है। यहाँ पर व्यू पोर्टफोलियो में मैं आपको दिखा देता हूँ, नीचे आके वॉल्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको फिक्स्ड 10% के रिटर्न्स मिलते हैं, जो कन्फर्म 10% के रिटर्न्स, जिसके अंदर ऐसा नहीं है कि आप कोई सी भी क्रिप्टो मतलब डाल सकते हो, नहीं, आपको यहाँ पर जो भी आपके अमाउंट्स होंगे, जो आपने INR ऐड करा है यहाँ पर, ठीक है, उसे आपने इन्वेस्ट वगैरह ना करके यहाँ अर्न में, ये जो वॉल्ट का ऑप्शन है इसके अंदर अगर आपने डाले तो आपको अर्न करने को मिलते हैं 10% के फिक्स्ड रेट। और नीचे आपको दिखने को मिल जाता है, क्योंकि ये USD में होता है काम, तो आपको पता ही है USD जो डॉलर है उसका प्राइस ऊपर जाता रहता है, तो उस हिसाब से आपके कुल मिला के आपको 20% तक के रिटर्न्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस होते हैं यहाँ पर जो मुद्रेक्स होती है इसके अंदर, और मैंने आपको CoinDCX के ऑप्शंस बता ही दिए। तो इस तरीके से ये दोनों के दोनों ही प्लेटफॉर्म काम करते हैं और इस तरीके से ये पूरा कंपैरिजन होता है। अगर आप फीस और चार्जेस का कंपैरिजन देखना चाहते हो तो आपको दोनों के ही दोनों फीस और चार्जेस की पूरी चार्ट होती है, उन दोनों की ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फीस और चार्जेस के लिए वो लिंक दोनों आप चेकआउट कर सकते हो, CoinDCX के भी और मुद्रेक्स के भी, वो आप फीस और चार्जेस का आर्टिकल पढ़ सकते हो जो यहाँ पर पूरा पब्लिश हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा कंपैरिजन था मुद्रेक्स का और CoinDCX का। बाकी अगर आपका कोई सवाल है तो आप जरूर मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो कमेंट के अंदर, आपको आपके सवाल का जवाब मैं जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। बाकी अगर आप मुद्रेक्स को डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रॉपर लिंक मिल जाएगी, आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। और ये वाला बारकोड लगाना बिल्कुल मत भूलना, राकमो 500। अगर आप ये वाला जो कोड है, प्रोमो कोड, अगर आप ये लगाते हो तो आपको, अगर आपने मुद्रेक्स में पहली बार 5000 से ऊपर का डिपॉजिट करा तो आपको 500 रुपये के बिटकॉइन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। तो आप वो 500 रुपये के बिटकॉइन क्लेम कर सकते हो पहली बार डिपॉजिट करने पे 5000 से ऊपर का ये वाला कोड लगाकर। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।